आप देख रहे हैं प्राइम झारखंड न्यूज 24। मैं जैस्मीन नाज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 22 अगस्त 2020 HCG अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर अस्पताल इरबा रांची झारखंड राज्य के पहले सिर और गर्दन के ओंकोलॉजिस्ट डॉक्टर मदन पी गुप्ता 10 साल के अनुभव के साथ रोगियों को कैंसर से लड़ने में मदद करने के लिए खुश हैं। वह कैंसर से लड़ने के मिशन को चलाएंगे जो सिर और गर्दन के कैंसर से पीड़ित रोगियों के लिए देखभाल और उपचार प्रदान करने और देखभाल करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मुंह और लारेंजियल क्षेत्र, थायराइड, पैराथायराइड और लार ग्रंथियां। डॉक्टर मदन ने प्रतिष्ठित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल TMH मुंबई से सिर और गर्दन ऑन्को सर्जरी में MCH व एक अतिथि वक्ता रहे हैं और उन्होंने विभिन्न राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वैज्ञानिक पत्र और पोस्टर प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की है। उन्होंने 1000 से अधिक ऑन्को सर्जरी किया है। उन्हें सटीक सर्जिकल कौशल और सिर और गर्दन के कैंसर के निदान और प्रबंधन में गुणवत्ता का अनुभव है। डॉक्टर मदन पी गुप्ता ने कहा, मैं इस नई भूमिका में सेवा करने के लिए उत्साहित हूँ और HCG अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर अस्पताल में कैंसर की देखभाल जारी रख रहा हूँ। कैंसर रोगियों के लाभ के लिए देश में न्यूनतम अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी लाने के लिए संगठन सबसे आगे है और मैं कैंसर के खिलाफ अपने मिशन में HCG के साथ हाथ मिला रहा हूँ। श्री विजय तोमर CEO HCG अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर अस्पताल ने कहा, हम अनुभवी चिकित्सकों की हमारी टीम में डॉक्टर मदन पी गुप्ता का स्वागत करते हुए बहुत खुश है और यह सुनिश्चित करते हैं कि कैंसर रोगियों के उन्हें अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। किसी को कैंसर हो गया तो उसे ठीक होने की क्या संभावना है, ये सब सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। तो ये अगर लोगों तक जाती है तो लोगों को स्वतंत्रता होगी कि आगे कैसे वो डिसाइड करेंगे। देखा जाए तो झारखंड में पहला ओपिनियन कैसे है? बेसिकली मैं झारखंड का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे प्रेरणा मिली जब मैं दिल्ली में जब हेड नेक कैंसर का ट्रेनिंग ले रहा था। उस समय जो भी बिहार, झारखंड, यूपी के जो पेशेंट थे उन लोगों की दयनीय स्थिति देखकर मुझे प्रेरणा लगी कि मैं अपना ट्रेनिंग खत्म करके मैं अपने घर वापस जाऊंगा और झारखंड में योगदान दूंगा। वहाँ जो भी पेशेंट बिहार, झारखंड से जाते हैं, एक तो उनके पास न रहने की जगह होती है, न खाने पीने की कुछ व्यवस्था होती है। ट्रीटमेंट भी उनका बहुत ही डिलेड होता है, क्योंकि उन्हें जो भी सर्जरी की ट्रीटमेंट हो या कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट हो या रेडियोथेरेपी की ट्रीटमेंट हो, सब में उन्हें लास्ट रखा जाता है, बहुत ही लंबा डेट दिया जाता है। तो उन लोगों के मरीजों के लिए मैं बोलूँगा कि मैं अब यहाँ आ गया हूँ, जो भी सहायता होगी मैं पूरी तरह से सहायता करूँगा। मरीजों के लिए अवेयरनेस कैसे लाया जा सकता है? अवेयरनेस लाने के लिए हमें गांव लेवल पे काम करना होगा। गांव में जाकर लोगों को बताना होगा कि ये सब चीज़ें खाने से, लाइक तंबाकू खाने से कैंसर होता है। लोगों को बताना होगा कि तंबाकू पदार्थ न खाएं, गुटखा न खाएं। इससे अगर इस पे हम काम करें तो कैंसर के होने की जो रेट है वो हम कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी को कैंसर हो भी गया तो हम कैसे उसको जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस कर सकें, उसके लिए हमें सिम्टम्स जो भी होते हैं वो लोगों को बताना चाहिए। लाइक कि ओरल कैविटी, ओरल कैंसर्स में अगर कोई भी उजलापन हो, लालपन हो, खाने से अगर आपको बर्निंग सेंसेशन, जलन हो, दर्द हो, कोई भी घाव है जो 2 सप्ताह से है और ठीक नहीं हो रहा हो, अगर आपके कान में दर्द हो, गले में दर्द हो, खाने में दिक्कत हो, सांस लेने में दिक्कत हो, या आपके गर्दन में किसी तरह का स्वेलिंग हो, तो आपको किसी भी कैंसर स्पेशलिस्ट से तुरंत मिलना चाहिए। पेशेंट्स वगैरह सब जो अवेलेबल है हॉस्पिटल्स में, वो सबको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है? अभी हमारे यहाँ पूरी तरह से फैसिलिटीज हो चुकी हैं। जो भी कैंसर के जो न्यूअर डेवलपमेंट है सारे के सारे अवेलेबल हैं और हम न्यू टेक्निक का यहाँ पर अवेलेबिलिटी के साथ, न्यूअर टेक्निक के साथ सर्जरी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ आयुष्मान भारत, CM फंड, DPL फंड, बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो गरीबों के लिए बहुत ही लाभदायक है। उनको घर से कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होती है, सारा का सारा पैसा हॉस्पिटल की तरफ से वहन होता है। सबसे पहले देखा जाए कि अभी पूरा दुनिया में कोरोना महामारी फैल गया है,
बारे में आप अपना विचार? ये जो कोरोना महामारी है, ये कोविड वायरस से होता है। इसके जो लक्षण होते हैं सर्दी खांसी की तरह ही होते हैं जो आम अदर वायरसेस में होते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि हमारे ये फेफड़ों को संक्रमित करते हैं। तो अगर आपका फेफड़ा इस वायरस से संक्रमित हो गया तो उसमें आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और या फिर आगे चलकर वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए इससे बचाव बहुत ही जरूरी है। बचाव के लिए सिर्फ आपको मास्क लगाना है और 2 गज की दूरी रखनी है। इससे आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। मैं डॉक्टर मदन गुप्ता हूँ, हेड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट।